नमस्कार दोस्तों, आज का अपडेट्स आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी जिले में आप कैसे पता कर पाइएगा कि कौन सा विद्यालय में किस आपका विषय का कितना सीट आपका खाली है। बड़ा सवाल है और लोगों का यहीं पर आपका सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है। किस किस जिला में आपका प्रबल संभावना है कि अगर आप आवेदन करते हैं और अपना चॉइस देते हैं तो वहां पर आपका 100% ट्रांसफर होने का काम होगा। वही आपका कुछ जिला ऐसे है जहां पर अगर आप ऑप्शन देते हैं तो यहां पर आपको निराशा हाथ लग सकती है। तो कैसे आप पता कीजिएगा? बहुत सारे जिला का तो आपको फिजिकली हम बता सकते हैं। तो यहां पर आज पूरा का पूरा क्या है ना, हम तरीका जानने वाले हैं कि आखिर क्या करना है आपको और कौन कौन सा गलती से बचना है। स्पष्ट है आपका ट्रांसफर की नियमावली में कि एक बार अगर आपका ये हो गया ना तो अगला 5 वर्ष तक आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अपना ये जो आप आवेदन कीजिएगा एकदम सही तरीका से करना है, इन सारी गलतियों से बचना है ताकि आपको कोई भी आपको परेशानी उठाना ना पड़े। तो चलिए हर एक उस आपका जिले के बारे में देखते हैं कि कितना आपका सीट कहां पर खाली है और कौन सा जिला आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा और जितने भी शिक्षक भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आज का अपडेट्स आपके लिए बहुत ही आपका महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यहां से आपको वो सारी जानकारी मिलने जा रहा है और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि यहां से हम शिक्षा से जुड़े आपका हर एक अपडेट को आपके तक लाते हैं, विस्तृत जानकारी आपके तक पहुंचाते हैं ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यहां से अगर आप देख सकते हैं चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो मध्य हो, चाहे फिर वो आपका माध्यमिक हो, हर एक के बारे में जानकारी लेकर आए हैं कि कितना अनुपात जरूरी है, प्रक्रिया के तहत आपका कितना जो टीचर्स है हर एक स्टूडेंट पे होना चाहिए और जो डाटा मांगा जा रहा है, रोस्टर जो आपका बनाया जा रहा है उस पे आपका कितना नियुक्तियां आपका जो होनी है किसी भी स्कूल को लेके, चाहे वो पटना हो, गया हो, भागलपुर हो, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, हर एक आपका क्या है ना आसानी से पता कर सकते हैं कि कहां पर आपके लिए करना अनिवार्य है और कहां करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो पूरा एनालिसिस है। इसके साथ ही वो सारी गलती से भी बचना है आपको जो आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। बहुत सारे स्कूल से जहां पर सीटें खाली है, अभी हम जिस जिले से आप बात कर रहे हैं उस जिला के अगर हेडक्वार्टर के बारे में बात करें, बड़े बड़े आपका स्कूल है, बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे हैं और वहां पे शिक्षकों की आपका भारी कमी है। चाहे वो आपका हायर सेकेंडरी को ले लीजिए, चाहे वो आपका एसएस गर्ल्स हाई स्कूल हो या फिर आपका +2 आपका हाई स्कूल बाजार का हो, हर एक स्कूलों में आपका बड़ी संख्या में यहां पर वैकेंसी है। तो ये अंदाजा चाहिए डाटा आपको कैसे मिलेगा। कोई भी अगर यहां पर आवेदन करता है तो उनके प्रबल संभावना है कि हो जाएगा। टीआरई 3 में जितना भी आपका वैकेंसी आया था और इसका जो पोस्टिंग है सब आपका दूर दराज के इलाकों में हुआ है। इस बात को आप जान लीजिए और आपके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, अब ट्रेनिंग ये 1 साल आपका कंप्लीट कर चुका है तो कुछ ना कुछ वो आपका अनुभव आ गया है। तो अब उन लोगों का ट्रांसफर अगर लेते हैं तो ये मार्केट में आसानी से होने का काम करेगा। तो आप लोग अगर किसी भी जिला में डाल रहे हैं तो इतना जरूर आश्वस्त करते हैं आप लोगों को कि ये आप लोग जो हेडक्वार्टर है, जो आपका सिटी है, उस वहां के विद्यालय को आप लोग जरूर चुनिएगा क्योंकि बड़ी संख्या में सीटें जो है वहां पर आपका खाली है। तो अगर आप इसको देखिएगा, विभाग का सख्त नियम है कि प्राथमिक विद्यालयों में आपका 30:1 का अनुपात अनिवार्य है। मतलब हर एक 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना जरूरी है। जहां भी संतुलन आपका बिगड़ रहा है वहां आपके लिए क्या है, अवसर खाली है। तो इसके लिए अगर आप देखिएगा कि 2 अलग अलग ये जिला है, एक अररिया है और एक आपका औरंगाबाद है। अगर अररिया के बारे में बात करता है तो यहां पर लगभग आपका 160 सीटें जो है वो खाली है। अलग अलग विद्यालय का देखिएगा, जो ब्लॉक आपका इसमें कवर कर गया है वो आपका भरगामा है, अररिया है आपका, जोकीहाट है या फिर आपका रानीगंज है। ये 4 आपका ब्लॉक है जहां से ये 160 सीट जो है खाली। वही अगर हम बात करते हैं ये आपका औरंगाबाद का तो लगभग यहां से आपका 70 सीटें खाली है और ज्यादा जो ब्लॉक जहां पर आपका ये रिक्तियां हैं वो रफीगंज, बरून और आपका मदनपुर है। तो आपके लिए बेहतर कहां है? अगर बात करते हैं आपका अररिया को लेके तो सुरक्षित सीटों के लिए क्या है ना बेहतरीन आपका विकल्प है। वही अगर बात करते हैं कम सीटें हैं तो यहां पर आपको क्या है ना सटीक रणनीति चॉइस होनी चाहिए। यहां पर आपको क्या है परेशानी बढ़ सकता है क्योंकि क्या है बहुत कम यहां पर आपको सीटें दिया गया, आधा से 20 से कम है। तो ऐसा रिस्क आपको नहीं लेना। यह सिर्फ आपका 2 जिले का क्या ना एक एग्जाम्पल था आपके लिए कि इस तरह से क्या है ना कहीं कहीं बहुत ज्यादा संख्या में आपका क्या ना रिक्ति है, कहीं कहीं पर आपका बहुत कम है। तो इसका अगर थोड़ा सा अगर डीप डाइव लगाइएगा तो बात क्लियर है। चोट आपको वहीं पर करना है जहां पर इसका असर दिखे। आपको उसी विद्यालय को चुनना है
जहां पर प्रबल आपका चांस है कि ये आपका प्रक्रिया पूरा में आपका क्या ना योगदान दे और वहां पर आपको वो सीटें मिल जाए। तो इसके लिए क्या है, आप जानकारी को इकट्ठा कीजिए। उस जानकारी के लिए क्या करना है, जितना भी आपका अगर देखिएगा दोस्त हैं, शिक्षक हैं, किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हैं, हर एक से वो जानकारी जुटाइए और हमारा ट्रांसफर में ऑप्शन को भरिए। आपको एक नहीं 30 को विद्यालय का नाम देना है। जमुई का आपका लिस्ट हम जल्दी आप लोग के पास क्या है ना जाहिर करने वाले हैं। जमुई हो गया आपका, लखीसराय, शेखपुरा, गया, ये सब का क्या है ना लिस्ट आपके पास जारी करेंगे। और ये आपका जीएस लर्निंग का टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर ये आपका उपलब्ध रहेगा, जहां पर आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ये लिस्ट आपके पास आने वाली है। अगर आप एनालिसिस देखिएगा तो किस तरीका से आपको करना है, कहीं भी जानकारी लीजिएगा तो क्या पूछेगा कि कितना टीचर खाली है, इससे ज्यादा कुछ होने वाला ना है। यहां पर आपको बहुत सारी जानकारी को ध्यान से देखना, और कैसे देखना है इसको ध्यान से देखिए। जैसे एक भरगामा है, ब्लॉक है, सबसे ज्यादा क्या है ना शिक्षकों की भारी आपका कमी है। यहाँ पर हर एक स्कूल में 2, 3 या 4 या 5 से अधिक आपका क्या है ना सीटें खाली है। वही अगर बात करते हैं आपका जोगीहाट का, तो यहाँ पर क्या है ना बहुत अच्छा बैकअप है। यहाँ अभी भी क्या मौके हैं और हर एक स्कूल में 2 से क्या आपका 6 सीट खाली है। वही अगर अररिया ब्लॉक के बारे में बात करता है तो यहाँ पर लगभग आपका औसत अवसर है। जैसे आपका हर एक जगह 5 से 6 प्रमुख आपका स्कूल है, जहां पर 1 से 5 सीट आपका खाली है। वही अगर रानीगंज के बारे में बात करता है तो यहाँ पर 3 ही स्कूल ऐसा है जहां पर क्या आपका खाली है। तो इसके लिए क्या है, जब तक आपका स्ट्रेटजी स्मार्ट नहीं होगा सर, तो ये चीजें आपके लिए उतना वर्कआउट नहीं करेगा। क्योंकि एक साथ यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5,80,000 शिक्षकों का क्या है ना आपका ट्रांसफर होने वाला है। तो इसको लेकर क्या थोड़ा सा सजग रहिए और एक्टिव रहिए, थोड़ा सा शांत होके एक कोना में बैठ के क्या है ना कोई भी जंग को आप जीत नहीं सकते हैं। उसको जीतने के लिए थोड़ा सा हाथ पैर आपको चलाना रहेगा। वही आपका सेम क्राइटेरिया क्या है ना औरंगाबाद जिले के लिए, जहां पर 70 सीट बची हुई है। और यहाँ पर आपका अररिया के तुलना में क्या है ना थोड़ा सा मुकाबला टफ रहेगा। अगर ब्लॉक वाइज अगर एनालिसिस देखिएगा तो रफीगंज में क्या है ना सुरक्षित ज्यादा है। यहाँ लगभग 21 ऐसा स्कूल है जहां पर सीटें एकदम खाली है। वही अगर मदनपुर को देखिएगा तो यहाँ ठीक ठाक है, मतलब हर एक स्कूल में लगभग 1 से 3 सीट खाली है। वही अगर बरून में अगर देखा जाए तो केवल 4 ऐसे स्कूल है जहां पर 1 सीट खाली है। तो बताइए कितना मुकाबला टफ रहेगा। अब विभाग क्या करेगा जब आप फिर दोनों लोग मतलब कि 2-2 सीट एक ही सीट है और यहां पर आपका 55 को 10-10 कैंडिडेट हो जाए तो क्या किया जाएगा, ये वहां पर किसी एक को रखा जाएगा। लेकिन बेसिस क्या रहेगा, तो बस बेसिस आपका क्या है रेशनलाइजेशन है, जो आपका मार्क बताए थे कि कितना मार्क्स किस बेसिस पर आपका दिया जाएगा, उसके आधार पर यह फाइनल आपका हो जाएगा। तो एक सही रणनीति बनाइए और उसके अनुसार से क्या है इस पर आप लोग काम करना शुरू कीजिए। बात रहा आपका सीट कंफर्म कैसे इसको चेक करना है, तो इसके लिए देखिए सबसे आसान प्रक्रिया है, हाई वैकेंसी ब्लॉक पहले आप चुनिए और फॉर्म में आपका क्या नाम अररिया या आपका रफीगंज को अपना क्या ना टॉप में प्राथमिकता दीजिए। जब जानकारी आपके बारे में उसके बारे में पता चल गया है उस ब्लॉक के बारे में, तो उसको क्या करिए टॉप में दीजिए। डाटा का स्क्रीनशॉट लीजिए और यहां से अप्लाई करने से पहले उन स्कूलों में क्या है ना अपने सामने रखिए जहां पर 3 से 6 आपका सीट खाली है। मतलब एक लिस्ट बना लीजिए, ज्यादा वाला को ऊपर में रखिए, कम वाला को नीचे रखिए। प्रायोरिटी वहां पर दीजिए कि जहां पर आपका सीट खाली ज्यादा है। तो इसके लिए क्या है, अगला आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, ध्यान रहिए। विद इन आपके पास 2 से 3 दिनों के अंदर, मतलब सोमवार से मंगलवार तक ये पोर्टल आपके लिए ओपन होने जा रहा है। और जैसे ये पोर्टल ओपन होगा तो बताए थे कि जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट का ऑप्शन में दिया गया था वो सारा जानकारी आपको यहां पर भरना है। हर एक जिला में लगभग आपको 30 गो स्कूल का नाम देना है। आप जैसे ही स्कूल का नाम दीजिएगा तो ये आपसे 2 वीक लेगा, 1 वीक का आपके समय लेगा ये आपका पूरा प्रक्रिया को कंप्लीट करने में, पूरा आपसे डाटा लेने में। जैसे आप डाटा फिल करते हैं तो 2 सप्ताह का लिया जाएगा उस डाटा को प्रोसेसिंग करने में और फिर उसको क्या ना मेरिट लिस्ट को जारी करना कि कहां पर किस शिक्षक का आपका ट्रांसफर हो गया है। तो ज्यादा समय ना है, जल्द से जल्द क्या है ना इस पर काम करना शुरू कीजिए, डाटा इकट्ठा कीजिए। और कौन सा जिला का जानकारी चाहते हैं महाराज बताइए, वहां का बारे में बता करके आपके पास लाएंगे सारी डाटा को। बाकी के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का ढेर सारा जानकारी आपके तक आता रहे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।